एपिसोड नंबर 3401। टाइटल फाइट विथ गॉड केओस पार्टी। समर प्रताप समझ गया कि शतरंज की बिसात स्पेस गार्डन की रक्षा करने वाले बाई सीमा से जुड़ी हुई है। मिस्टर वाइट चाहते थे कि वह उसे थामे रहे। वहीं अब तक वहां ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों की एक चौंकाने वाली संख्या आ गई थी। वे आसमान को ढके काले बादलों की तरह थे जो लगातार आगे बढ़ रहे थे। जितेश खन्ना अपनी बाइक पर बाई सीमा से बाहर निकल रहा था। वह पहले से ही अपने अल्टीमेट सुपर गॉड स्पिरिट मोड में था। उसका पूरा शरीर देखने में बहुत सुंदर था। जहां भी बाइक जाती थी एक खूनी झरना गिर रहा था और ब्रेकवर्ल्ड के जानवर एक दूसरे को चीर फाड़ रहे थे। कबीर मदान को ये सब देखकर मजा आ रहा था। वह हंसा और बोला, शाबाश जितेश अंकल, क्या गॉड केओस पार्टी हम पर बस इतना ही फेंक सकती है? उन सभी ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों को लाने का क्या मतलब था? जितेश अंकल के यहाँ रहते हुए अगर 1000 आएंगे तो 1000 मरेंगे, अगर 10,000 आएंगे तो 10,000 मरेंगे। दिलचस्प है, कोई 1000 या 10,000 नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तुम लोग मुझे कैसे मारोगे? एक दुष्ट और मोहक आवाज अंतरिक्ष में गूंजी। रास्ते में 2 सिर वाली एक अजीब औरत खड़ी थी। उसने जितेश खन्ना को आगे बढ़ने से रोक दिया। ब्रेकवर्ल्ड के जानवर जो जितेश खन्ना की शक्ति के प्रभाव में एक दूसरे को मार रहे थे, उनकी आंखें लाल हो गईं। अब वे सब जितेश खन्ना की ओर लपके। जितेश खन्ना अपनी निष्ठा के उलट फिर से स्तब्ध रह गया। उसे पता था कि उसका सामना एक शक्तिशाली दुश्मन से हुआ है। उसने जल्दी से स्थिति बदलने के लिए अपने सुपर हार्मोन का विस्फोट किया। ब्रेकवर्ल्ड के जानवर जितेश खन्ना और 2 सिर वाली महिला से प्रभावित थे। उनकी आंखें लाल हो रही थीं, लगातार पागल हो रही थीं। वे जितेश खन्ना पर झपटते और फिर 2 सिर वाली महिला पर झपट पड़ते। 2 सिर वाली उस औरत का एक चेहरा बेहद मोहक था और दूसरा चेहरा बेहद ठंडा, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जादुई शक्तियां हों। वे ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों पर जितेश खन्ना की पकड़ को तोड़ने के लिए उनसे लड़ने और उन पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ब्रेकवर्ल्ड के जानवर लगातार भावनाओं के उतार चढ़ाव से पागल हो गए। वे इतने पागल हो गए कि उन्होंने अपने ही शरीर को चीरना शुरू कर दिया। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। उन्होंने खुद को इतना चीर डाला कि उनकी हड्डियां दिखने लगी, फिर भी वे रुके नहीं। बहुत समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना किया था जिसने मुझे चुनौती दी हो, उस खूबसूरत चेहरे ने कहा। तुम्हें मेरा नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि मेरा नाम शैली है। उस महिला को जितेश खन्ना के लिए ही लाया गया था। जितेश खन्ना और शैली लड़ने लगे। उन्हें बाकी चीजों पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। हालांकि उनके आसपास के ब्रेकवर्ल्ड के जानवर अभी भी प्रभावित थे। हालांकि उनके अलावा बाकी ब्रेकवर्ल्ड के जानवर स्पेस गार्डन के आसपास के बाई सीमा की ओर बढ़ रहे थे। क्वीन ओबरॉय बाई सीमा से बाहर निकली। वह एक ब्रेकवर्ल्ड जानवर के सामने टेलीपोर्ट हो गई। उसने अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल युद्ध कुल्हाड़ी की तरह किया और ब्रेकवर्ल्ड जानवर को 2 टुकड़ों में काट डाला। तभी उस सफेद बाघ ने भी आंखें खोली। इची के दोबारा बोलने से पहले ही वह उठ खड़ा हुआ। उसने क्वीन ओबरॉय की तरफ देखा, अपने पैर हिलाए और गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह क्वीन ओबरॉय के ठीक सामने था। पेंग! क्वीन ओबरॉय का दिल धड़क उठा। उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई। जैसे ही वह हिली, सफेद बाघ अपने पंजों के साथ क्वीन ओबरॉय पर टूट पड़ा। अगर वह 1 सेकंड भी तेज न होती तो पंजों से उसकी आंखें फूट जाती। दोनों शक्तियों ने हमला किया। चारों ओर का स्थान दरकने लगा, यहाँ तक कि ब्रेकवर्ल्ड के जानवरों के शरीर भी टूटने लगे। भयानक हमले शुरू हो चुके थे और स्पेस गार्डन के शक्तिशाली कुलीन वर्ग पहले से ही लड़ रहे थे। स्पेस गार्डन में अभी भी कई जीव थे जो बस लड़ाई को देख रहे थे। इनमें वेरी हाई और स्काई पैलेस के छात्र भी शामिल थे। स्काई पैलेस के छात्र खासकर बहुत उदास महसूस कर रहे थे। स्पेस गार्डन में कई कुलीन लोग लड़ रहे थे, लेकिन स्काई पैलेस में
सिर्फ स्काई पैलेस लीडर ही लड़ाई में हिस्सा ले सकता था। हम स्काई पैलेस के लोग कभी यूनिवर्स में सर्वश्रेष्ठ थे, लेकिन अब हमें दूसरों की सुरक्षा पर निर्भर रहना होगा, स्काई पैलेस के एक बुजुर्ग ने आह भरी। दरअसल स्काई पैलेस के ज्यादातर छात्र यही सोच रहे थे। वे सब बहुत दुखी थे। जब वे उदास और शिकायत कर रहे थे, तभी स्काई पैलेस कैंप से दो परछाइयां, एक काली और एक सफेद, उठकर आईं। वे बाईसेमा की सुरक्षा छोड़कर ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों के झुंड में घुस गईं। ये लोन बैम्बू और दयालु किसन थे। जब स्काई पैलेस के छात्रों ने उन दोनों को देखा तो वे बेहद खुश हो गए। हाँ, स्काई पैलेस के हम लोगों के बीच लोन बैम्बू और दयालु किसन हैं। वे स्पेस गार्डन के कुलीनों से कमजोर नहीं हैं। उन सभी जानवरों के बीच लोन बैम्बू और दयालु किसन को देखकर उन्होंने देखा कि उनमें से एक के पास बहुत तेज तलवार की रोशनी थी, जबकि दूसरे के पास बहुत हल्की जेड उंगली थी। वे स्पेस गार्डन के कुलीनों से कम नहीं थे। लोग उनकी उपस्थिति से बहुत खुश थे। वही रूही लिटिल काव्या को पकड़े हुए थी, लेकिन वह चिंतित लग रही थी। स्पेस गार्डन में कई कुलीन लोग थे, लेकिन गॉड केओस पार्टी में और भी कई ब्रेक वर्ल्ड जानवर और कुलीन लोग थे। उन्होंने ब्रेक वर्ल्ड के जानवरों को बिना रोक टोक आते देखा। कई ब्रेक वर्ल्ड जानवर आते रहे। वे बाईसेमा को गिराने की कोशिश करते रहे। लिटिल गोल्ड, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। लिटिल फ्लावर ने गोल्डन ग्रोलर से बात की, जो रूही के बगल में था। वह रूही की ओर मुड़ा और बोला, माँ, हालात बहुत खराब हैं। मैं युद्ध में जा रहा हूँ। सावधान रहो, जितना लड़ सकते हो लड़ो, लेकिन अगर बात ज्यादा हो जाए तो भाग जाओ। यही रहेजा फैमिली की परंपरा है। हमें शर्मिंदा मत करना। रूही ने बोलते हुए लिटिल फ्लावर के सिर पर हाथ फेरा। माँ, चिंता मत करो। इस दुनिया में कोई और इंसान नहीं है जो हमारी जान ले सके। ये कहकर लिटिल फ्लावर अंतरिक्ष से निकल गया और चला गया। उसका शरीर सफेद रोशनी से चमक रहा था। वह किसी और इंसान जैसा लग रहा था। वह जवान नहीं लग रहा था। उसके सफेद लंबे बाल ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई युद्ध देवता उतर रहा हो। जैसे ही वह बाईसेमा से बाहर निकला, लिटिल फ्लावर ने अपना हाथ हिलाया। समय और स्थान बदलने लगे। ब्रेक वर्ल्ड के जानवर जो स्पेस गार्डन जा रहे थे, अचानक पलट गए। उन्होंने ब्रेक वर्ल्ड के दूसरे जानवरों पर हमला कर दिया। मैंने सुना है कि पवित्र शरीर यानी सेक्रेड बॉडी की समय और स्थान की शक्ति अजेय है। आज मैं इची इसे जानने जा रहा हूँ। इची ने समय में यात्रा की और लिटिल फ्लावर के हमले को रोक दिया। अंतरिक्ष की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इससे यूनिवर्स ढह रहा था। तारे टूट रहे थे। स्पेस गार्डन की रक्षा करने वाली बाईसेमा के अलावा चारों ओर का अंतरिक्ष पूरी तरह अस्त व्यस्त था। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। वही विकास की दीवार में वीर बहुत दबाव में तड़प रहा था। उसका शरीर टूट नहीं रहा था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट नहीं थी। विकास की दीवार के हर इंच से कई अलग अलग जातियों की आत्माएं प्रकट हो रही थीं। उनकी संख्या कम से कम 30,000 रही होगी। वीर पर 30,000 अलग अलग शक्तियों का दबाव था। उसकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि मानो वह स्टील जैसी हो। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण टूट जाएगा। अगर यह कोई और प्राणी होता तो उनकी इच्छा शक्ति कुचल दी जाती। वे मूर्ख बन जाते। लेकिन अभी वीर का पागल न होना, ये सब एक चमत्कार जैसा था। उस दबाव के नीचे उसका शरीर अभी तक हिल नहीं पाया था। वह अभी भी अपने शरीर की शक्ति को अपनी इच्छा शक्ति और आत्मा के साथ मिलाने में सक्षम नहीं था। क्या क्रेप मर्टल मुझे बेवकूफ बनाना चाहता था? वीर जानता था कि यह मुमकिन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था जैसे उसकी इच्छा शक्ति टूटने को तरस रही हो। वह कोई गॉड नहीं था, वह तो बस एक इंसान था। इंसानों की अपनी सीमाएं होती हैं। वीर को लग रहा था जैसे उसकी इच्छा शक्ति को उसकी सीमा से बहुत आगे धकेला जा रहा है। अचानक विकास की दीवार पर एक नई प्रजाति दिखाई दी। वह चमक उठी।
उसका नाम किसी भी अन्य प्रजाति के नाम से ज्यादा चमकीला था। वह तारों के सागर के बीच एक चमकते चांद की तरह था। वह कितना पवित्र था। फेरी। जब वीर ने फेरी शब्द देखा तो वह चौंक गया। वीर को इस शब्द का मतलब पता था, लेकिन दो संभावनाएं थी। पहली, ये जेड स्पिरिट फेरी थी जो केओस लेडी ने बनाई थी। दूसरी संभावना ज्यादा डरावनी थी। उस शब्द का मतलब शायद गॉड केओस पार्टी का लीडर रही होगी। सच कहे तो सिर्फ गॉड केओस पार्टी की लीडर ही फेरी थी। जेड पवित्र परियां तो केओस द्वारा बनाए गए कुछ उत्पाद थे।